हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल द गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी। आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 2 का पार्टनरशिप एंड इंट्रोडक्शन में से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को पढ़ने वाले हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पढ़ने से पहले अगर आपने अभी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी एंड कमीशन से रिलेटेड है, तो आप जाकर वो वीडियो देख लें सबसे पहले। उसके बाद अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को स्टार्ट करें। सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कैपिटल। कैपिटल अकाउंट कितने टाइप के होते हैं? तो आपका जो कैपिटल अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होते हैं केवल 2 टाइप के। या तो आपकी इसमें कैपिटल क्या होगी, फिक्स्ड होगी, या फिर आपकी इसमें कैपिटल क्या होगी, फ्लक्चुएट। अगर मैं हिंदी में बोलूं, इसका मतलब होता है स्थिर, और इसका होगा अस्थिर, लोचशील। या तो अभी कैपिटल क्या हो सकती है, फिक्स हो सकती है, या फिर अभी कैपिटल क्या हो सकती है, फ्लक्चुएट होती है। तो अब इसमें हम जानेंगे फ्लक्चुएट होने के बाद में या फिक्स कैपिटल होने के बाद में हमें अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर करना है। जब भी आपकी कैपिटल फिक्स हो तो आपको यहां पे 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। इन 2 अकाउंट में आपका एक अकाउंट होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस पार्टनर कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल का आना और कैपिटल का जाना ही रिकॉर्ड होगा। सिर्फ किस लिए? क्योंकि यहाँ पे कैपिटल क्या हो जाती है, फिक्स्ड हो जाती है। एक बार लाके यहाँ पे कैपिटल क्या कर दी जाती है, फिक्स्ड हो जाती है। इसके बाद अगर कैपिटल चेंज होगी तो पार्टनर के अकॉर्डिंग होगी। पार्टनर चाहेगा तो उसे बढ़ा सकता है, पार्टनर चाहेगा तो उसे घटा सकता है। पार्टनर बढ़ाया कैसे, एडिशनल कैपिटल लाके। लेकिन पार्टनर घटाया कैसे, उस कैपिटल में से कुछ अमाउंट विड्रॉल करके। ये होता है इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इसके बाद वो अपने नॉर्मल ट्रांजेक्शन के लिए एक अकाउंट रखता है जिसको बोलते हैं हम पार्टनर्स करंट अकाउंट। सैलरी, कमीशन, इन सब से रिलेटेड जितने भी कहते हैं फायदे या नुकसान होते हैं वो सारे सारे किसके अंदर आते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। और ये 2 अकाउंट इसमें तभी बनेंगे जब हमारी कैपिटल क्या होगी, फिक्स्ड होगी। अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो हमें बनाने कितने अकाउंट, 2 अकाउंट। एक होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक आपका क्या होगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट। लेकिन नेक्स्ट जब हमारी कैपिटल क्या हो, फ्लक्चुएट हो, तो यहां पे सिर्फ हमारा एक ही अकाउंट बनता है जिसको हम बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे आप ध्यान रखेंगे, यहां पे जब भी कैपिटल फिक्स्ड हो तो एक बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक बनेगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। लेकिन जब भी कैपिटल फ्लक्चुएट हो उस टाइम हमें बनेगा सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पर इसकी भी सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है और इसकी भी सारी ट्रांजेक्शन यहीं पर रिकॉर्ड होती है पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, जब कैपिटल हमारी क्या हो, फ्लक्चुएट हो। सबसे पहले हमने यहाँ पे टाइप समझ लिए हैं इसके कि हमारी कैपिटल किस तरह से हो सकती है, फिक्स हो सकती है, फ्लक्चुएट हो सकती है। अगर फिक्स होगी तो हमें कितने अकाउंट बनाने हैं और फ्लक्चुएट होगी तो हमें कितने अकाउंट बनाने हैं। सबसे पहले हम काम करेंगे अब हमने फिक्स कैपिटल मेथड से। तो चलिए अब इसको पहले उतार लीजिए आप। देखिए अब हम यहाँ पे आ चुके हैं आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के फिक्स कैपिटल मेथड पे, जहाँ पे मैंने आपको वहाँ पे फॉर्मेट बना के दिखा दिया है। यहाँ पे आप सबसे पहले फॉर्मेट को देख लीजिए। फॉर्मेट कुछ आपके इस तरह से बनेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के और करेंट अकाउंट के, जिसमें आपको मैं फिल करके दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे आपका आएगा पार्टिकुलर, जो भी जनरल एंट्रीज आप यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे आएगा पहला पार्टनर, पार्टनर ए और पार्टनर बी। ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं कि पहला पार्टनर हमारा ए है और दूसरा पार्टनर हमारा क्या है, बी है। आप इसे एक्स वाई मान सकते हैं, सोहन मोहन जो भी है। इसके बाद आपके पास फिर से पार्टिकुलर और यहाँ पे पार्टनर ए और पार्टनर बी।
ये आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की ये वाली साइड जो आपकी कहलाएगी क्रेडिट, और ये वाली साइड आपकी क्या होगी, डेबिट। इसी तरह से पार्टनर्स करंट अकाउंट में भी फिल कर लेंगे। ये हमारा क्या है, पर्टिकुलर, पार्टनर ए, पार्टनर बी, फिर से पार्टिकुलर, फिर पार्टनर ए और पार्टनर बी। ये हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट भी हमने पूरा फिल कर लिया है। अब इसके अंदर हम सारा डाटा फिल करेंगे जो जो इसके अंदर हमें आएगा। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट ये दोनों का नेचर बिल्कुल सेम होता है। ये दोनों बढ़ते क्रेडिट साइड से और घटते डेबिट साइड से। इसका मतलब पार्टनर को कुछ भी मिलता है, पार्टनर को कुछ भी फायदा होता है तो उसको कहाँ पे रिकॉर्ड करा जाएगा, क्रेडिट साइड में। लेकिन पार्टनर से अगर कुछ लिया जाता है तो वो किधर रिकॉर्ड करा जाएगा, पार्टनर्स के डेबिट साइड में। तो चलिए अब देखते हैं, हम इसको फिल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपका जो आएगा वो आएगा बाय बैलेंस बीडी। बीडी का मतलब आपको पता होगा, बीडी का मतलब वो वाली बीडी नहीं है, बीडी का मतलब है ब्रॉट डाउन। मतलब कि ये बैलेंस जो पहले किसी का क्लोजिंग था, अब ये क्या होने जा रहा है यहाँ पे नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग बैलेंस होने जा रहा है। इसको हम बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल। फिर इसमें हमारा बाय कैश अकाउंट। बाय कैश अकाउंट होने का मतलब है, यहां पे हम इसे फिल करेंगे। यहां पे कैश अकाउंट तब लिखा जाएगा जब हम क्या लाएंगे, एडिशनल कैपिटल। जब भी एडिशनल कैपिटल हमारी लाई जाएगी तो उसको किससे रिकॉर्ड करेंगे हम, बाय कैश के नाम से। ये हमारी एडिशनल कैपिटल हो गई। इसके बाद टू कैश अकाउंट। अब मैंने यहां पे भी कैश लिख दिया, लेकिन यहां पे कैश लिखने का मतलब ये नहीं है कि हमारी एडिशनल कैपिटल आई है। यहां पे कैश लिखने का मतलब है विड्रॉल फ्रॉम कैपिटल। अगर आप कैपिटल में से विड्रॉल करते हैं तो उसका यहां पे लिखा जाएगा टू कैश के नाम से इफेक्ट रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके बाद जो हमारी लास्ट एंट्री है इसके अंदर, टू बैलेंस सीडी। यहाँ पे सीडी का मतलब क्या हुआ, ये हमारा कहते हैं कैरी डाउन है, जिसको हम बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल। इस तरह से ये चार ट्रांजेक्शन सिर्फ इसके अंदर रिकॉर्ड की जाती है, फिर इसका अमाउंट क्या कर लिया जाता है, टैली कर लिया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारा बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस सीडी के नाम से। ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ इतनी ट्रांजेक्शन रखी जाएंगी, ओपनिंग बैलेंस, कैश आना मतलब एडिशनल कैपिटल का आना, कैश जाना विड्रॉल फ्रॉम कैपिटल, और बैलेंस सीडी क्लोजिंग कैपिटल, जो इन बैलेंस का कहते हैं कैलकुलेट करने के बाद हमें यहाँ पे मिलता है बैलेंस। अब हम बात करते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट में। पार्टनर्स करंट अकाउंट का भी कुछ बैलेंस हमें गिवन रहता है हमेशा। बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी यहां पे भी हो सकता है, और टू बैलेंस बीडी यहां पे भी हो सकता है। इसका मतलब है यहां पे ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड भी आ सकता है और ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड भी आ सकता है। ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड आने का मतलब क्या है कि पार्टनर के अकाउंट करंट अकाउंट में बैलेंस पड़ा हुआ है, और डेबिट साइड आने का मतलब है कि पार्टनर से इतना चार्ज करना बाकी रह गया है, फर्म पार्टनर से इतना पैसा चार्ज करेगी। लेकिन दोनों ही क्या होते हैं, हमारे ओपनिंग बैलेंस होते हैं। ये भी हमारा ओपनिंग बैलेंस है और ये भी हमारा क्या है, ओपनिंग बैलेंस। अब पार्टनर को जो भी दिया जाएगा वो सब में सब यहाँ पे क्लियरली लिखा जाएगा। जैसे मैं आपको देखो सामने से लिख के दिखाता हूं। सबसे पहला बाय इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा तो उसकी एंट्री आपको यहाँ पे कर देनी है, ए को मिलेगा, बी को मिलेगा। फिर बाय सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट, अगर इनमें से कुछ भी चीज दी जाएगी वो भी यहाँ पे ए और बी के में लिखा जाएगा अलग अलग सेक्शन बनाकर। फिर बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पे मैंने लिखा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लेकिन ये हमारे ध्यान रखना है, ये हमारा क्या रहेगा, प्रॉफिट होगा। ये कौन सा प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जो ए और बी के बीच में बढ़ चुका है, जिसे आप डिविजिबल प्रॉफिट के नाम से भी जानते हैं। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे थे, तो वहां पे जो हमारा लास्ट में प्रॉफिट आता था वो हमारा होता था डिविजिबल प्रॉफिट, और वो पार्टनर से बांट दिया जाता था। उसी तरह से यहाँ पे पार्टनर में बांट देना है। अगर पार्टनर को कोई रिजर्व दे रहे हो, बाय एनी रिजर्व, एनी रिजर्व फॉर एग्जाम्पल जनरल रिजर्व हो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो, जो भी रिजर्व हो जो पार्टनर में बांटना, वो सारा सारा कहां पे आ जाएगा, पार्टनर्स करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। मतलब कि पार्टनर को जो भी मिलना है वो सारा किधर साइड आएगा, क्रेडिट साइड में। लेकिन पार्टनर से जो भी चार्ज किया जाना है वो सब कहां पे आएगा, पार्टनर्स करेंट अकाउंट के डेबिट साइड में। जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर से ड्राइंग पे क्या होता है, इंटरेस्ट लिया जाता है, इसलिए हमने इसको कहां पे लिखा है, इधर लिखा है। अच्छा, ड्राइंग्स भी इसी साइड आ जाएगी, लेकिन ये कौन सी ड्राइंग्स आएगी, यहाँ पे हम विड्रॉ तो पहले लिख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे भी हमने ड्राइंग्स लिखा है। यहाँ पे वो ड्राइंग्स आएगी जो प्रॉफिट में से ली गई हो, प्रॉफिट में से जो भी पैसा घर लेके गए हैं वो हमारी वाली ड्राइंग्स इधर आएगी। टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब यहाँ पे ध्यान देना, हमने पहले भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिख लिया है और यहाँ पे भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन लिख दिया है, लेकिन यहाँ वाला प्रॉफिट एंड लॉस हमारा क्या होगा, लॉस। ये क्या होगा हमारा लॉस, जो पार्टनर में बढ़ चुका होगा। इतना करने के बाद हमारे पास दोनों साइड हम टैली करेंगे तो हमारे पास कुछ बैलेंस आएगा, जिसको हम लिखेंगे टू बैलेंस CD। CD मतलब कैरिड डाउन। ये हमारा क्या होगा, क्लोजिंग बैलेंस। लेकिन जिस तरह से ओपनिंग बैलेंस किधर भी साइड आ सकता है, ऐसे ही क्लोजिंग बैलेंस भी किसी भी साइड आ सकता है। ये बैलेंस इधर भी आप लिख सकते हैं, बाय बैलेंस CD, क्लोजिंग बैलेंस। जब आप अमाउंट टैली करेंगे, जिस साइड अमाउंट कम पड़ेगा उधर जगह आपको क्या लिखना है, बाय बैलेंस CD। अगर इधर साइड बैलेंस कम पड़ रहा है तो लिखेंगे टू बैलेंस CD और उतना अमाउंट यहाँ पे आप इसे लिख देंगे। ये है आपका पूरा फॉर्मेट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट का। इसे आप जल्दी से जल्दी यहाँ पे नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो और आपको सब कुछ समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।